हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन वैल्यू की यूनिट सेकंड के बारे में। अगर आप ह्यूमन वैल्यू की यूनिट फर्स्ट को देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको आसानी से देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जो उनसे मैंने यूनिट फर्स्ट की जो वीडियो अपलोड की हुई है उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ यूनिट सेकंड की वीडियो को भी अपलोड कीजिए। तो मैं आपके लिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज मेहनत की है, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स मैंने तैयार किया है यहाँ पे, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ईजीएस्ट वे में आप अच्छे से उसको लिख सको और एग्ज़ाम में पास हो जाओ और अच्छे नंबर गेन कर पाओ। तो प्लीज़ मैंने आज की ये मेहनत आपके लिए किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें मैंने यूनिट सेकंड कंप्लीट कवर की हुई है, तो फिर भी आप देख लीजिए जोन जोन से मैंने यहाँ पे टॉपिक कवर किए हुए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, टॉपिक नेम, फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन ह्यूमन बीइंग एज द को एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट नीड, डिमांड, नीड को हम यहाँ पे डिमांड भी बोल सकते हैं, ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कैन वी रिप्लेस सुख विद सुविधा एंड विस वर्सा। फोर्थ है हमारा व्हाट इज द स्टेट ऑफ सुख विद सुविधा टुडे। फिफ्थ है हमारा एक्सप्लेन नाउ द सेल्फ इज द consequence entity and the body of is the material entity। आगे देख लेते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन है हमारा what are the three basic activity going on in the self and body। सेवेंथ है हमारा how is the body an instrument of the self or I। एट है हमारा what are the three requirement related to the body and how are they different from the needs of the self। नाइन्थ है हमारा differentiate between the seer and doer and enjoyer। टेंथ है हमारा why it is important to study yourself। 11th है हमारा explain now the power of thought is linked to the any activity of analyzing। और 12th है हमारा एक्सप्लेन नाउ, एक मिनट फ्रेंड्स, एक्सप्लेन नाउ एक्सपेक्टेशन एंड टेस्टिंग सेलेक्टिंग आर रिलेटेड। आगे है हमारा व्हाट इज द फोर वे टू इंश्योर हार्मनी इन द सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज द आवर बॉडी ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। नेक्स्ट है हमारा संयमा एंड संध्या, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसी से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स के करीब रहेगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अलग से किया हुआ है, आप देख सकते हो। एक्सप्लेन ह्यूमन बीइंग एज द को एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखिए, इसने पूछा है जो सेल्फ और बॉडी होती है, जो भी ह्यूमन होता है उसके पास वो सेल्फ और बॉडी होती है, उसका क्या होता है, ये को एक्सिस्टेंस। तो उसी के बारे में हमको बताना है। जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसने एग्जैक्टली ये पूछा है जो हमारा कोइंसिडेंस होता है सेल्फ और बॉडी का एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वो क्या होता है। तो आइए उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है आपस में मिलकर रहता है, या हम बोल सकते हैं सह अस्तित्व, आपस में मिलकर रहता है। क्या क्या आपस में मिलकर रहता है, सेल्फ और बॉडी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, ह्यूमन बीइंग इज
को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या है, जो हमारा ह्यूमन है वो कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, या मिलकर रहता है सेल्फ प्लस बॉडी, ये दोनों मिलकर रहते हैं, तो वही हमारा किसके इक्वल होता है, ह्यूमन के इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और सेकंड पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब आई। मैं आपको डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ क्या है और बॉडी क्या है। एक तरीके से जो भी हमारा अंदर का मन है वो सेल्फ होता है, और बॉडी जो हमारे हाथ पैर जो भी मूवमेंट कर सकते हैं वो हमारी बॉडी होते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, कंबाइन रहते हैं या एक अस्तित्व में रहते हैं। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अब मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा ये सेल्फ है ये इन्फॉर्मेशन फॉलो करता है बॉडी को। जो भी ये सेल्फ मतलब हमारा मन, हमारा हार्ट, हमारा दिमाग, यानी कि ये थिंकिंग कर सकता है, सोच सकता है कुछ भी। तो जब ये सोचेगा हमारी बॉडी तभी तो कुछ वर्क करेगी। तो सोचेगा ये इसको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन फॉलो कर देगा, ये इसको एक डायरेक्शन दे देगा कि तुमको ये करना है, तो वो बॉडी फिर यही करेगी। तो हमारा ये यही होता है। जो सेल्फ होता है वो इमेजिनेशन और थिंकिंग पर वर्क करता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक भाव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, यानी कि भाव एक तरीके से फीलिंग होती है इसके अंदर, और ये कंटिन्यूअसली होता है, ठीक है। और बॉडी क्या होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है और टेम्परेली होती है, ये कंटिन्यू होती है, ये टेम्परेली, क्योंकि यहाँ पे इसको बॉडी को खाना मिला तो वो फिर क्या हो जाएगी, उसको भूख लग रही थी कि कुछ टाइम के लिए, जब तक उसको खाना नहीं मिला, तो वो भूख किस टाइम के लिए थी, वो टेम्परेली भूख थी हमारी, जो कुछ ही टाइम के लिए थी। इसकी एक लिमिट होती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये इमेजिनेशन करता रहता है। आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, कुछ भी थिंकिंग करते रहते हो, तो ये आता है हमारा सेल्फ में। और जो बॉडी हो गई हमारी, जो कि फिज़िकल फैसिलिटीज़ को चाहती है, वो आता है हमारा बॉडी में। एक तरीके से जो हमारी ये बॉडी है वो इंस्ट्रूमेंट है हमारे सेल्फ का, जो भी हम चाहेंगे हमारा जो सेल्फ चाहेगा वो बॉडी करती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर दी डिफरेंट नीड, डिमांड, नीड को ही हम यहाँ पे डिमांड्स बोल सकते हैं, ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। जो हमारा सेल्फ होता है एक तरीके से, जो हमारा मन होता है, और जो हमारी बॉडी होते हैं, उनकी डिफरेंट उनको क्या क्या ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखिए, जो हमारा यहाँ पे सेल्फ होता है वो हमेशा हैप्पीनेस को चाहता है, और जो हमारी बॉडी होती है वो फिज़िकल फैसिलिटी को चाहती है। जैसे जो हमारा ये सेल्फ है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हैप्पीनेस को चाहता है, और ये कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस को चाहता है, यानी कि ये टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं है, कंटिन्यूअसली ये चाहता है। और ये अंडरस्टैंडिंग करता है, यानी कि कुछ भी चीज़ है ये थिंकिंग सोचेगा पहले और फिर उस पर डिसीजन करेगा, यानी कि ये एक तरीके से राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट डिसीजन की वजह से ये खुशी प्राप्त करता है। जब ये अच्छा काम करेगा सेल्फ, तो इसको लोग अप्रिसिएट करेंगे, यानी कि इसकी प्रशंसा करेंगे, तो ये अंदर से खुश होएगा, इसकी फीलिंग हैप्पी होएगी अंदर से। जो हमारे ह्यूमन है वो अंदर से खुश होएंगे। तो इसको इसी चीज़ की नीड होती है। एक तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है, और इसको राइट डिसीजन लेने की नीड होती है, जिसकी वजह से उसका काम अच्छा होता है। और जो भी हमारे लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में, वो उसकी प्रशंसा करता है, तो उसको क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो इसका मेन पॉइंट यही है, इसको सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए कंटिन्यूअसली। और बॉडी को क्या चाहिए, इसको फिज़िकल फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि फूड चाहिए खाने के लिए, और एसी चाहिए, कार चाहिए घूमने के लिए। तो ये हमारी बॉडी के लिए है। हम ये भी बोल सकते हैं, सेल्फ को हम सुख बोल सकते हैं, और बॉडी को हम सुविधा बोल सकते हैं। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन वी रिप्लेस सुख विद सुविधा एंड विस वर्सा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या हम सुख को सुविधा से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं एक ही वर्ड में बताऊं तो इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। सुख अलग होता है, सुविधा अलग होता है। देखिए, हमको पता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए को एक्सिस्टेंस ऑफ
सेल्फ एंड बॉडी बहुत ज़रूरी है ये होना। और जो हमारा सुख होता है इसको हैप्पीनेस चाहिए, और जो सुविधा होती है उसको फिज़िकल फैसिलिटी चाहिए। आपको नाम से ही पता चल पा रहा है सुविधा, यानी कि उसको फिज़िकल फैसिलिटी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए, एक कोई लड़का है, उसने कोई एक अच्छा सा होम लिया अपने रहने के लिए, और उसके पास कार भी है, तो उसको क्या मिली? सुविधा। लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उससे लव नहीं करते, तो उसके पास क्या नहीं है? सुख नहीं है, वो अंदर से हैप्पी नहीं है। उसके पास फैसिलिटी तो है फिजिकल, तो इस वजह से वो सुविधा तो है उसके पास, लेकिन सुख नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ सुख विद सुविधा टुडे? इसका मतलब है जो हमारा आजकल में सुख और सुविधा को क्या मानते हैं, या कैसे, मतलब कैसे काम करता है एक तरीके से। सुख एंड सुविधा आजकल के लोगों के लिए क्या है? देखिए, आज की डेट में जो पीपल सोचते हैं कि हमें बस फिज़िकल फैसिलिटी की नीड है, यानी सुविधा की ज़रूरत है हमें। जब हमारे पास सुविधा होगी तो सुख ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। तो आजकल के लोगों में यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब हम कार या बंगला खरीद लेंगे जिससे कि अदर पर्सन हमारी प्रशंसा करेंगे कि यार उसने तो इतना अच्छा बंगला खरीदा है, तो ऑटोमेटिकली हम अंदर से खुश होएंगे और हम सुख को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ पे थोड़ी एरोगेंट वाली यानी कि घमंड वाली बात आ जाती है। आप वहाँ पे अंदर से बिल्कुल खुश नहीं होते। तो यहाँ पे ये कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता आपस में। सुख अलग है अपनी जगह और सुविधा अलग है। सुख हमारे फिज़िकली पर डिपेंड नहीं होता, और ये फिज़िकल फैसिलिटी पर डिपेंड होता है, और ये बिल्कुल हैप्पीनेस पर डिपेंड होता है जो कि हमें अंदर से फील होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्टेट, ओह सॉरी फ्रेंड्स, हमने ये देखा था अभी, मैंने अभी ये बताया था सुख, और ये भी हमने देखा था कि हमारे जो आजकल के लोग होते हैं वो यही मानते हैं, और ना ही हम इसको कभी रिप्लेस कर सकते, और हमारी आजकल की जनरेशन में यही माना जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन नाउ द सेल्फ इज़ द कंसिक्वेंस एंटिटी एंड द बॉडी इज़ द मटेरियल एंटिटी। देखिए, हम इसको ये बोल रहा है जो हमारा सेल्फ होता है वो कंसिक्वेंस एंटिटी होता है, और बॉडी जो होता है वो मटेरियल एंटिटी होता है। इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे होता है। कंसिक्वेंस का मतलब होता है जागरूकता। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो हमारा सेल्फ है यानी कि जो हम हैं अंदर से एक तरीके से, वो कंसिक्वेंस एंटिटी है, यानी कि जागरूकता करने वाली एक यूनिट है। वो कैसे है? देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेल्फ होता है एक तरीके से, हमारा जो मन है वो सोच सकता है, कुछ भी थिंकिंग कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, जैसे कि हमारा माइंड है, और वो बॉडी से कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि जैसा सेल्फ चाहेगा वो बॉडी से ऐसे ही करवा लेगा। यानी कि वो अपने सेल्फ के थ्रू कोई भी वर्क भी कर सकता है, और इसी पर हमारा जीवन डिपेंड होता है। इसी की वजह से हम जागरूक होते हैं, यानी कि हमें कोई भी काम करना है तो उसके पहले प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और वो थिंकिंग हम कहाँ पे करते हैं? सेल्फ में ही हम थिंकिंग करते हैं, यानी कि अपने मन में ही एक तरीके से हम थिंकिंग करते हैं। पहले हम किसी भी काम को जानते हैं, फिर उसको मानते हैं और पहचानते हैं, मतलब अच्छे तरीके से उसके बारे में हम पता लगाते हैं, और फिर हम उसको फुलफ़िल करते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी ड्रीम्स है, हमको कैसे अचीव करना है, वो सब हम पहले थिंकिंग करेंगे और फिर उसको फुलफिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो वो किससे होती है? सेल्फ से। इसलिए बोला गया है सेल्फ इज़ द कंसिक्वेंस एंटिटी। ये एक जागरूक करने वाली क्या है? एंटिटी है, मतलब इकाई है। लेकिन बॉडी इज़ मटेरियल एंटिटी, ये एक तरीके से फिजिकल है, ना तो ये सोच सकती है ना इमेजिन कर सकती है। बॉडी बस वही काम कर सकती है जो हमारा सेल्फ चाहेगा। जैसे बॉडी की हाथ है, ऊपर उठाना है, तो जब हम चाहेंगे अंदर से, हमारा मन करेगा, हम उससे ये काम करवा सकते हैं। बॉडी वही काम करेगी जो सेल्फ चाहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर दी 3 बेसिक एक्टिविटी गोइंग ऑन इन दी सेल्फ एंड बॉडी। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है जो हमारी सेल्फ है और बॉडी है उसकी 3 एक्टिविटी को आप बताइए या क्या उसकी एक्टिविटी है। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए सेल्फ की जो एक्टिविटी होती है जो कि बॉडी की नहीं होती, तो ये क्या एक्टिविटी होती है? एक तो फीलिंग, इसकी फीलिंग हैप्पी हो सकती है, सैड हो सकती है। ये क्या करता है? फील करता है चीज़ों को, जिससे कि ये हैप्पी होता है और सैड होता है। अगर इसकी फीलिंग अच्छी नहीं है तो ये सैड होगा, अगर इसकी फीलिंग अच्छी है, खुश है, तो ये हैप्पी होगा। और ये अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ सकता है। हमारा जैसे माइंड है, अंदर ही अंदर थिंकिंग कर रहा है, कुछ भी चीज़ आपके सामने आई उसके बारे में सोच रहा है, तो वो उस चीज़ को समझ सकता है। जब वो थिंकिंग कर सकता है तो समझ सकता है। और थिंकिंग थर्ड पॉइंट है कि वो थिंकिंग कर सकता है। लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं होता। बॉडी क्या करता है? ब्रीथिंग करता है, यानी कि सांस ले सकती है बॉडी। डाइजेशन करती है, यानी कि जो हमारा खाना होता है उसको पचाती है एक तरीके से। अदर ऑर्गन फंक्शन, जो हमारे बॉडी में अदर फंक्शंस होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी करती है। ये कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकती, थिंकिंग नहीं कर सकती। तो इसकी ये 3 क्या हो गई यहाँ पे एक्टिविटी हो गई डिफरेंट। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि दोनों में यूज़ की जाती है, जैसे बोथ एक्टिविटी। रनिंग का मतलब है जब आप रनिंग करोगे तो आपको वहाँ पे जो आपकी लेग होगी उसकी नीड होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन उस लेग को गाइड कौन करेगा कि अब हमको चलना है या रुकना है या कैसे या कितनी तेज़ दौड़ना है? वो हमारा मन करेगा, एक तरीके से हमारा माइंड करेगा जो भी हम चाहेंगे। यानी कि इसको सेल्फ करेगा। सेल्फ को हम यहाँ पे आई से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस किस का हो गया? सेल्फ का हो गया और बॉडी का हो गया। बॉडी मतलब लेग, जो हमारी लेग है, तभी हम रनिंग कर सकते हैं। स्लीपिंग, हमारी बॉडी जब स्लीपिंग कंडीशन में जाएगी वो तभी सो सकती है। और जब हमारा माइंड या हम अंदर से ही हमको कुछ भी पता नहीं रहेगा एक तरीके से, तो हम भी उसी के साथ में स्लीपिंग करेंगे। और मतलब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ हमको एक ह्यूमन को सेल्फ की प्लस बॉडी की नीड होती है, ठीक है। इसकी ये एक्टिविटी है। ये 3 एक्टिविटी मैंने यहाँ पे लिख दी, रनिंग, स्लीपिंग और वर्किंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो सेल्फ होता है एक कंसिक्वेंस एंटिटी है, जो कि कंसिक्वेंस मतलब जो जागरूक होती है, ठीक है। कॉन्शियस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कॉन्शियस, उसकी मैं स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्शियस मतलब जागरूक, जो कि हमको जागरूक करती है, वो कौन है? सेल्फ है। और बॉडी एक मटेरियल एंटिटी है, जो कि एक फिजिकल एंटिटी होती है। बॉडी वही करती है जो सेल्फ डिसीजन लेता है, या हम कह सकते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि उसको गाइड करता है जो भी बॉडी को करना होता है। अगर सेल्फ बोलेगा बॉडी को कि तुझे चेयर पे बैठना है, तो वो चेयर पे बैठेगी हमारी बॉडी। तो वो क्या कर रहा है? वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको, मतलब एक गाइडलाइंस उसको प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कुछ काम करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? बॉडी एक टूल होता है सेल्फ का। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी होती है एज ए इंस्ट्रूमेंट वर्क करती है, और वो किसका इंस्ट्रूमेंट है? सेल्फ का। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What are the 3 requirement related to the body and now are they are different from the needs of the self? तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है? जो हमारी बॉडी है, बॉडी से रिलेटेड 3 रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पे लिखनी है, एंड जो कि डिफरेंट हो सेल्फ की नीड से, यानी कि बॉडी की नीड और सेल्फ की नीड अलग अलग हो, हमको वो यहाँ पे लिखनी है। इन दोनों को क्या क्या नीड होती है, बॉडी को क्या नीड होती है और सेल्फ को क्या नीड होती है, हमको इसकी 3 रिक्वायरमेंट या नीड लिखनी है। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसने क्या पूछा है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ वुड वाटर, फ्रेंड्स फूड। वो हमारा फूड हो सकता है, वाटर की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। और उसको नीड होती है यूटिलाइजेशन की, यानी कि फिजिकल फैसिलिटी की। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये फिजिकल फैसिलिटी पर बेस्ड होता है। और नंबर 3 होता है प्रोटेक्शन। किस चीज़ की प्रोटेक्शन या और किससे प्रोटेक्शन है? उसकी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम दी नेचुरल क्लाइमेट्स, जो हमारा नेचुरल यानी कि प्राकृतिक मौसम या वातावरण होता है उससे बचने के लिए, यानी कि उसको कपड़ों की नीड होती है। सर्दी लग जाएगी तो उसको यहाँ पे कपड़ों की नीड होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं सेल्फ की बात करता हूँ कि सेल्फ क्या होता है। सेल्फ में हम नीड की बात करेंगे। हमने इसमें नीड की बात की, एक तरीके से रिक्वायरमेंट भी नीड ही है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू हैप्पीनेस, इसको हैप्पीनेस चाहिए कंटिन्यूसली, इसको रेस्पेक्ट चाहिए किसी दूसरे पर्सन से, इसको लव चाहिए किसी दूसरे से विदाउट ब्रेक, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब इसको कंटिन्यूसली हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जिससे कि ये अंदर से खुश हो सके। नो इनफ फूड और वाटर, फूड और वाटर इसके लिए काफ़ी नहीं है। द नीड ऑफ द बॉडी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नीड ऑफ सेल्फ। जो बॉडी की जो नीड होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है सेल्फ की नीड से। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हमारा 9th क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सीयर एंड डूअर एंड इंजॉयर। हम इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। सीयर, डूअर एंड इंजॉयर में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सीयर होता है जो देखता है, डूअर होता है जो करता है, इंजॉयर होता है जो इंजॉय करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए, ये बेस्ड है आई, ये मतलब कि सेल्फ और बॉडी पर, जो हमारी बॉडी है। अब देखिए, हमारी जो बॉडी है उसके जितने भी पार्ट है वो इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ के, यानी कि जो भी सेल्फ चाहेगा वो बॉडी करेगा, यानी कि सेल्फ की विश पूरी कौन करेगा? बॉडी। तो हमारी आइज़ है, वो देख रही है किसी चीज़ को, तो वो बॉडी का इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन थिंकिंग किसने की? माइंड में या अंदर मन में किसने की? वो सेल्फ ने की, यानी कि सेल्फ ने इसको क्या किया, इसको काम देखने के लिए बोला और उसने देखा। एक तरीके से उसने इंस्ट्रक्शन दी उसको, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की उसको देखने के लिए। तो आँख ने उसको देखा, और जो आँख है वो किसका इंस्ट्रूमेंट है? सेल्फ का। पार्ट तो वो बॉडी का है, लेकिन सेल्फ किस टूल्स किसका है? वो सेल्फ का। जो सेल्फ बोलेगा वही आँख करेगा। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ यहाँ पे? आई ने देखा किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलेंगे हम सीयर। और जो हमारा डूअर होता है वो कौन होता है? जो काम करता है। अब देखिए, कोई भी बंदा है, उसने खाना खाया, जो भी एक तरीके से मल्टीपल टास्क करता है उसको हम डूअर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आई काम करता है। वहाँ पे देखा किसने था? आई। हम लिख सकते हैं आई सो इट, आई सो इट, यानी कि आई ने देखा। अब बात मैं कर रहा हूँ खाने की, उसके थ्रू मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपका खाने का। जैसे कोई भी फूड है, उसके लिए हमारी बॉडी का जो पार्ट है हैंड, वो भोजन को उठाएंगे और उसको चबाएंगे और उसको स्लैगो हो जाएगी, यानी कि उसको सटक जाएगी। ठीक है, तो ये काम किसने किया? काम तो हमारा बॉडी ने किया, लेकिन इंस्ट्रक्शन किसने दी? सेल्फ ने दी। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वर्क किसका हुआ? सेल्फ का हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई मतलब सेल्फ, एट द फूड, एट द फूड। किसने खाना खाया? आई ने खाना खाया। किसका? क्योंकि काम की थिंकिंग किसने की? आई ने की। ठीक है, जो टेस्ट हुआ, जैसे आप खाना खा रहे हो, वो आपकी जीभ पे गया। जीभ क्या है? पोटी का, वो सॉरी फ्रेंड्स, बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट किसका है? आई का। टेस्ट का मज़ा कौन लेगा? अंदर से तो आएगी भाई वाह बहुत अच्छा खाना है। तो ये खाया किसने?
एट ने। अब हम थर्ड देख लेते हैं, इंजॉयर। इंजॉयर होता है जो भी इंजॉय करता है। जैसे कि कोई भी खाना है, जैसे मैंने बताया उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, तो इंजॉय किसने किया? वो आई नहीं तो किया, अंदर से जो आवाज़ आई थी, भाई वाह बहुत अच्छा खाना है, तो ये काम किसका रहा? आई का। हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई इंजॉयड फूड, ठीक है, आई इंजॉयड द फूड। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू द स्टडी योर सेल्फ। देखिए इसमें पूछा गया है कि जो हम स्टडी करते हैं अपने आप में, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तुम्हारी सोसाइटी में भी आपकी वैल्यू नहीं है। सब आपको गंवार बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं, स्टडी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, आप बिजनेस ही सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके प्रोटोकॉल के बारे में जानना पड़ेगा, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो सके। तो आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। आप स्टडी के थ्रू कोई भी अपना अच्छा डिसीजन ले सकते हो, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा जिसके लिए। तो आपके लिए स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एग्ज़ाम में इसको अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंगली इसको अच्छे से लिख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है कि हमको स्टडी क्यों करनी चाहिए या कैसे, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। अब देखिए जिस पे मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है? A4 शीट। A4 शीट ये कैसे बनाई गई? सबसे पहले इसके बारे में स्टडी की गई होगी कि ये क्या चीज़ है। इस पे हम जो पेन है वो चला भी सकते हैं क्या, यूज़ भी कर सकते हैं क्या हम इसके ऊपर पेन को। तो जब इसके बारे में अच्छे से स्टडी हुई, उसके बाद इसको बनाया गया। और जब बनाते वक्त भी इसकी स्टडी हुई होगी कि हमें कितना मोटा पेपर लेना है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ करना है। तो आप कुछ भी काम करोगे उसके लिए आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नीड है आपको स्टडी की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या, मुझे भी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एक्सप्लेन नाउ द पावर ऑफ थॉट इज़ लिंक टू द एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग। देखिए इसमें बताया गया है जो हमारे विचार है, थॉट मतलब विचार है, उसके क्या पावर है, इज़ लिंक टू एक्टिविटी। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या एनालाइजिंग करते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए अगर हम किसी के बारे में थॉट कर रहे हैं यानी कि विचार कर रहे हैं, तो हम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान कर सकते हैं। हम कुछ भी फ्यूचर में बनना चाहते हैं या कोई भी पार्टी करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर भी जाना चाहते हैं, वीकेंड पार्टी करना चाहते हैं, हमको अब करनी है या नेक्स्ट मंथ करनी है या नेक्स्ट ईयर करना है, तो आप थॉट करके यानी कि विचार करके। विचार कैसे करोगे? जब आप थिंकिंग करोगे तो आप सोचोगे, उसी को हम थॉट बोल देते हैं। तो जब आप ये सब करोगे तो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, और आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है उसको भी आप याद कर सकते हो और उसको एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ मैंने पास्ट में ये किया था तो वो हुआ था, ये किया था तो वो हुआ था। तो आप पास्ट का एनालाइजिंग करने के बाद में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। आप कॉलेज में गए, ठीक है, आपका कॉलेज 9 बजे का है, लेकिन आप पहुँचे वहाँ पे 8:55 पर, तो आप 5 मिनट लेट हो गए। तो आप जब याद करोगे तो मैं तो यार कल लेट चला गया था और फिर टीचर ने डांट लगाई थी, तो आप उसको सुधार सकते हो। जो भी आपके साथ पास्ट में गलती हो गई उसको जब आप एनालाइजिंग करोगे, उसके बारे में थॉट करोगे, तो आप फ्यूचर के लिए उसको सुधार सकते हो और आप टाइम से कॉलेज में जा सकते हो। घर से आप जब पहले चलोगे तो आप टाइम से पहुंच जाओगे। तो ये इसकी एक ये पावर होती है, जो भी हम सोचते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा है 12th क्वेश्चन। एक्सप्लेन नाउ एक्सपेक्टेशन एंड टेस्टिंग सेलेक्टिंग आर रिलेटेड। ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए एक्सपेक्टेशन को, टेस्टिंग सेलेक्टिंग
को और इससे रिलेट्स कीजिए। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको टेस्टिंग और सेलेक्टिंग से रिलेट्स कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, सपोज कीजिए आपने कपड़े बाय कर रहे हो, तो आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, तो आपको सेलेक्ट करनी है एक। तो वहाँ पे क्या यूज़ आएगा, आप सेल्फी, इसका ये जो सेलेक्ट वाला प्रोसेस है ये सेल्फी यानी कि आई सेलेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, आपने सेलेक्ट कर लिया। वो किसके अकॉर्डिंग कर दोगे, आपके पास 4 जीन्स है, आप जीन्स खरीद रहे हो, तो आप सोचोगे नहीं यार 4th में से ये 1 2 3 4th जीन्स है, 4th में से ये वाली अच्छी है। तो आप ये वाली क्या सोच के लेओगे कि यार ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चलेगी, यानी कि जल्दी ये ख़राब नहीं होगी, पटेगी नहीं, इसका रंग नहीं जाएगा, ये बहुत अच्छी रहेगी, ये फेड नहीं होगी। तो आप किस एक्सपेक्टेशन से ले रहे हो कि ये चीज़ हमारी अच्छी है, ठीक है, आपने ये चीज़ ले ली, तो ये क्या रहेगा आपका सेलेक्टिंग। और जो टेस्टिंग है, यहाँ पे आपने कोई भी फूड लिया जो कि अलग अलग तरीके का फूड है, तो आप उसमें भी चॉइस करोगे। तो आपने वहाँ पे चॉइस करोगे किस एक्सपेक्ट से कि नहीं यार ये वाली चीज़ नहीं, ये वाली चीज़ अच्छी है। आपके पास यहाँ पे है एक आइसक्रीम और यहाँ पे है कोई फ्रूट, केला जैसे, तो आप सोचोगे नहीं यार केला लेऊँगा मैं, तो वो अच्छा है। तो क्या सोचोगे आप, उसके साथ एक्सपेक्टेशन करोगे, उससे एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये अच्छा लगेगा मुझे, इससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये डिपेंड होता है आपकी टेस्टिंग पर भी, लेकिन ये टेस्ट कभी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। भाई सपोज कीजिए आपने यहाँ पे जीन्स ली थी पहले, तो आपने बहुत ज़्यादा बार जीन्स पहन लिया, अब सोचोगे नहीं यार जीन्स नहीं, मैं कुछ और ले लेता हूँ, दूसरे वाली जीन्स लूँगा अब की बार। तो आपका ये टेस्ट कभी भी चेंज हो सकता है। और जो आपकी बॉडी होती है वो हमेशा उसको पास करती है। भाई आपने डिसीजन किससे लिया, सेल्फ से। काम कौन करेगा, बॉडी। बॉडी के थ्रू तो आप कोई भी काम कराओगे, इंस्ट्रक्शन किसने दी, सेल्फ ने, और बॉडी उस काम को करेगा और उसको पास भी करेगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ दी 4 वे टू एंश्योर हार्मनी इन दी सेल्फ। ये बोल रहा है कि ऐसे 4 रास्ते बताइए जिससे कि हम सेल्फ जो है, सेल्फ यानी कि आई, इसकी हार्मनी को इंश्योर कर सके। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके 4th पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। बिकमिंग अवेयरनेस दैट ए ह्यूमन इज़ दी को एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। हमको ये पता होना चाहिए, अवेयर मतलब जानना, हमको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन होता है वो को एग्जिस्टेंस होता है सेल्फ का और बॉडी का, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो मिक्सर होता है। को एक्सिस्टेंस मैंने आपको बताया था, जो मिलकर रहता है हमेशा। ह्यूमन क्या होता है, उसका अंदर का मन भी है और बाहर की एक तरीके से बॉडी भी है। तो सेल्फ और बॉडी का दोनों का क्या है, को एग्जिस्टेंस। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बिकमिंग अवेयर दैट द बॉडी इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ। जो हमारी बॉडी है वो इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ का, यानी कि जो भी सेल्फ बोलेगा बॉडी वो करेगा। जो भी हम अपने माइंड में या मन में थिंकिंग करेंगे कुछ भी काम करने के लिए, तो वो बॉडी को बोलेगा कि अब तुझको ये काम करना है, तो बॉडी करेगी। सेल्फ यानी कि आई इज़ दी सीयर, ड्यूअर एंड इंजॉयर। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था सीयर, ड्यूअर और इंजॉयर क्या होता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सी पॉइंट, बिकमिंग अवेयर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ। आपको सेल्फ की एक्टिविटी पता होना चाहिए। मैंने आपको पीछे भी बताया कि उसको हैप्पी रहने के लिए वो सब करता है, थिंकिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, और वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखने की कोशिश करता है जिससे कि वो जितने भी काम करे वो अच्छे करे, और जो अदर लोग हैं उसको अप्रिसिएट करे जिससे कि उसको खुशी मिल सके, हैप्पीनेस मिल सके। 4th पॉइंट है अंडरस्टैंड दी हारमनी एट दी ऑल लेवल। हमको जितनी भी लेवल की हारमनी है वो उसको पता होना चाहिए या समझ में आना चाहिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज़ आवर बॉडी ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। देखिए इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी होती है वो कैसे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होती है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है जो खुद ही अपने शरीर को एक तरीके से डेवलप करते हैं। देखिए जो भी हमारा शरीर होता है जब वो सोता है तो अपने अंदर ही सेल बनाता है।
सेल मतलब ये एक तरीके से बायोलॉजी के उसमें चला गया सेक्टर में क्वेश्चन। जो भी अपना सेल बनाता है एक तरीके से वो सो तो जाता है बॉडी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सांस लेता रहता है। उसका जो हार्ट है वो प्रोपेगेट करता रहता है, एक तरीके से उसकी पूरी बॉडी काम करती रहती है। जो खाना है, लीवर है, जितने भी अंदर के पार्ट हैं वो पूरे के पूरे वर्क करते रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉडी खुद ही क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड, इसीलिए यहाँ पे बोला गया उसको ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। आवर बॉडी ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। वो अपना उसके एक अंदर ही कोशिकाएं बोलते हैं ना हम हिंदी में, कोशिकाएं या सेल्स बोल सकते हैं, जो कि शरीर को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे, वो खुद ही क्या होता है, डेवलप होता है। तो वो टाइम टू टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंगली होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है जो हमारी बॉडी होती है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होती है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयामा एंड स्वास्थ्यामा। देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें से ही अगर आपको ये दोनों पता चल गया तो घुमा फिरा के कैसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है आप, लेकिन उसमें यही लिखना जो मैं आपको। देखिए जब हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है तो वही होता है हमारा स्वास्थ्य। जब हमारी बॉडी क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और जो सेल्फ होता है वो होता है हमारा संयम। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जो हमारी बॉडी होती है वो इंस्ट्रूमेंट होती है किसका, सेल्फ का, यानी कि आई का। जो भी आई बोलेगा वही बॉडी करेगा। तो सेल्फ की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने जो इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से, जो ये बॉडी है इसका ख्याल रखना, यानी कि उसके डेवलपमेंट में थोड़ा ख्याल रखना। जो भी उसको खाना चाहिए, फूड हो, वाटर हो, वो उसको टाइम पे मिले। और वो कब मिलेगा, जब हमारा सेल्फ चाहेगा कि अब बॉडी को खाना मिलना चाहिए। बॉडी वही करेगा जो हमारा सेल्फ चाहेगा। और ये क्या होता है, हमारा संयम। और ये होता है स्वास्थ्य। तो हमारा स्वास्थ्य कब सही रहेगा या कब अच्छा रहेगा, जब इसको टाइम से फूड मिलेगा और वाटर मिलेगा, तभी तो अच्छा रहेगा। अगर इसको टाइम से फूड या वाटर ना मिला तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये टूल्स होता है सेल्फ का। तो इन दोनों में क्या रहना चाहिए, एक तरीके से हार्मनी। तभी ये आपस में क्या करेंगे, जब ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा यानी कि इसको काम बताएगा तो ये बॉडी काम करेगी। और इसको फूड कब मिलेगा, जब ये इसका ख्याल रखेगा। भाई भूख लगी वो कैसे पता चलेगा, जब हमारा जो दिमाग है, मन को पता चलेगा सबसे पहले कि हाँ यार भूख लग रही है। जो भी हम सोचते हैं, थिंकिंग, वो कहाँ से करते हैं, माइंड से ही तो करते हैं। तो सबसे पहले माइंड को पता चलेगा कि हाँ यार भूख लग रही है, तो अब उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो ये बोलेगा बॉडी से कि अब भाई तू खाना खा ले, क्योंकि इसको अपने इंस्ट्रूमेंट, सेल्फ के लिए बॉडी क्या है, अपने इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसको बोलेगा खाना खा ले, तो ये खाना खा लेगा। अगर ये इसको खाना खाने के लिए नहीं बोलेगा तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अगर सेल्फ इसको कुछ भी काम करने के लिए बोलेगा तो बॉडी काम नहीं करेगा, क्योंकि इनके आपस में इनमें क्या नहीं है, हार्मनी। अगर सेल्फ बॉडी के लिए उसके साथ हार्मनी करता है तो बॉडी उसका काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। ठीक है, जब ये सेल्फ इसको खाने देगा टाइम से तो बॉडी क्या काम करेगा, यानी कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो वही काम करेंगे जो सेल्फ करेगा। अदरवाइज़ वो उसको टाइम से नहीं खाने देगा तो वो उसका कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही नहीं बचेंगे, वो बीमार हो जाएगा बेचारा। तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। देखिए आप बीमार हो गए, आप बेड पर हो, ठीक है, सेल्फ चाहता है कि आप घूमो, बाहर जाए, लेकिन उस बॉडी में उतना दम ही नहीं है, क्योंकि उसने फूड टाइम से नहीं खाया था, वो बीमार हो गया। तो यहाँ पे क्या नहीं है, दोनों के यहाँ पे हार्मनी नहीं है। हार्मनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो इसको, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और
ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, और आप प्लीज़ कमेंट में बताइए जिससे कि आपका फीडबैक मुझको पता चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।